हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राहुल गांधी पर भड़के जगदीश शेट्टर। बागलकोट जिला जमखंडी के मुरगोड कल्याण मंडप में मीडिया से बात करते हुए सचिव जगदीश शेट्टर ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि वीर सावरकर के साधना और योगदान को जाने बिना राहुल टिप्पणी कर रहे हैं। इनको इतिहास का पता ही नहीं है। सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध एहतजाज करके बड़ी तकलीफें उठाई हैं। कब क्या कहाँ कहना है इन्हें पता ही नहीं। बच्चों की तरह बात करने वाले ऐसे अधकच्चे को कांग्रेस अपना नायक मानती है, जिससे कांग्रेस का ही अपमान हो रहा है, कहा जगदीश शेट्टर ने। शहद की मक्खियों का हमला, 4 घायल। बीजापुर जिला मुद्देबिहार में एपीएमसी एड के पास स्थित मारुति नगर के तरकारी मार्केट में यह घटना घटी है। अनजान युवकों ने शरारत करते हुए पेड़ पर मौजूद शहद की छत पर पत्थर मारा तो बदला लेने पहुंची मक्खियां देखते ही देखते मक्खियों ने जो भी दिखा उस पर टूट पड़ी। वैसे तो 10 से भी अधिक लोग इस मक्खियों की चपेट में आए हैं, मगर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मुद्देबिहार के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुद्देबिहार पुलिस थाना में मामला हुआ है दर्ज। हुबली में रणजी क्रिकेट मैच, स्टार स्पोर्ट्स करेगा सीधा प्रसारण। यूं तो हुबली में बहुत से क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, मगर पहली बार किसी रणजी ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण इस बार हो रहा है। 17 दिसंबर को हुबली के राजनगर केएससीए स्टेडियम में यहां कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा। इसकी जानकारी देते हुए केएससीए धारवाड़ जोन के अधिकारी अविनाश पोतदार ने कहा कि केपीएल मैचेस को छोड़कर पहली बार यहां रणजी ट्रॉफी मैच का सीधा प्रसारण होगा। यूपी की टीम हुबली पहुंची है। दर्शकों के लिए 1500 से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 3 से आने वाले दर्शकों को उचित प्रवेश है, कहा अविनाश ने। जेएमएम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस का हमला, सीएफआई संगठन का आक्रोश। पिछले दिनों लोकसभा में पारित हुए पौरत्व के कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे जेएमएम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस ने हमला किया। इसको लेकर आज गंगावती में सीएफआई संगठन के पदाधिकारियों ने बड़ी रैली का आयोजन करके राज्य समिति के सदस्य सरफराज और जिला अध्यक्ष चांद सलमान के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक में प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध नारे लगाते हुए कहा कि ये दोनों देश में जात के आधार पर लोगों में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीएबी कानून को वापस लेने का आग्रह किया प्रदर्शनकारियों ने। गंभीर बीमारी के बावजूद पुलिस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में पहला स्थान। छोटी सी बीमारी का बहाना करके घर बैठने वाले लोग बहुत हैं, मगर ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी से संघर्ष करने वाले कम ही होते हैं। पिछले 3 दिनों से बल्लारी शहर के डीएआर मैदान में पुलिस विभाग में एनुअल स्पोर्ट्स मीट चल रहा है। इस स्पोर्ट्स मीट में सिरगुप्पा तालुक का टक्कलकोटे ग्राम निवासी पुलिस कांस्टेबल शंकरप्पा कडलेगेरी ने भाग लेकर 500 मीटर रनिंग में, दूसरे 400 और 100 मीटर रनिंग रेस में पहला स्थान हासिल किया है। ये 2017 से ही ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाज अभी चल रहा है। ऐसी हालत में भी पहला स्थान हासिल करने पर सारे पुलिस विभाग में इनकी प्रशंसा हो रही है। शिवमोगा में गांजे की तस्करी, 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में। शिवमोगा तालुका के आसपास स्थित देहातों में गांजा बेच रहे शिवमोगा के 22 साला सिराजुद्दीन, 21 साला अनिल और शिकारीपुर तालुका कलमाने ग्राम के 45 साला फकीरप्पा को तीरथ हल्ली पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार करके इससे करीब 20,000 रुपये कीमत का 1.25 किलो गांजा जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि ये तीनों आरोपी एक्टिवा स्कूटर पर देहातों में पहुंचकर गांजा बेच रहे थे। एक्टिवा वाहन सहित 1.25 किलो गांजा जब्त कर लिया है पुलिस ने।
बुद्धा, बसवा और अंबेडकर को चाहने वालों ने ही कांग्रेस को वोट दिया है। सतीश जारकीहोली। गोकाक में आयोजित अभिनंदन समारोह में बात करते हुए कांग्रेस टिकट पर हारने वाले लखन जारकीहोली ने अपने भाई रमेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि येडियुरप्पा को देखकर लोगों ने वोट दिया है। आखिरी समय में इसके दामाद ने लाखों रुपया मतदारों को बांटे हैं। वहीं सतीश जारकीहोली ने कहा कि बुद्धा, बसवण्णा और अंबेडकर को चाहने वालों ने कांग्रेस को वोट किया है। रमेश की जीत में दूसरे भाई बालचंद्र का भी हाथ है। ये अब डिप्टी सीएम या फिर नीरावरी विभाग मांग रहे हैं। आने वाले दिनों में येडियुरप्पा को बहुत तकलीफ होगी। ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए ही सियासत में आया है, कहा सतीश ने। स्थानीय लोगों के हाथों चोरों की धुलाई। बेलगाम शहर के देवांग इलाके में चोरी हुई थी। चोरों ने बुनाई करने वाले नौकरों के घर से धागे के बंडल चुराया था और दूसरे सामानों को भी चुराने की कोशिश की थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो स्थानीय लोगों ने चोरों को पहचान लिया। अमित और बाबू नामक आरोपियों को ढूंढकर लोगों ने भरपूर धुलाई की। एक और आरोपी फरार बताया जा रहा है। पौरत्व कानून के विरुद्ध वाटाल नागराज का आक्रोश। बिना चर्चा के आनन फानन में विवादित पौरत्व कानून को पारित करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कन्नड़ा पक्ष के नायक वाटाल नागराज ने बेंगलुरु के मैसूर सर्कल में काला दिन मनाते हुए आग लगाकर अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर कहा कि देश में और भी कई गंभीर समस्याएं हैं, इन्हें छोड़कर ऐसा विवादित कानून बनाने की जरूरत क्या थी। सवाल उठाते हुए कहा कि इस कानून के तहत अगर अल्पसंख्यकों को कोई तकलीफ उठानी पड़ी तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी वाटाल नागराज ने। अधिकारियों के दफ्तर और घरों के टेलीफोन पर पाबंदी। सरकार का आदेश। टेलीफोन के भारी बिल के भुगतान से बचने के लिए सरकार ने अधिकारियों के दफ्तर और घरों में मौजूद टेलीफोन्स पर पाबंदी आयद करके आदेश जारी किया है। सिर्फ 67,500 से 1,04,600 वेतन श्रेणी के अधिकारियों को दफ्तर में और 74,400 से 1,09,600 वेतन श्रेणी के अधिकारियों को घर में उचित फोन की सुविधा देकर इस ग्रेड में न आने वाले अधिकारियों के दफ्तर और घरों से फोन हटाए जाएंगे। पूर्व सीएम कुमार स्वामी का जन्मदिन मनाया जेडीएस कार्यकर्ताओं ने। पूर्व सीएम कुमार स्वामी का आज 60वां जन्मदिन है। इस मौके पर जेडीएस पार्टी के कार्यकर्ता और अभिमानियों ने चिकबल्लापुर के वीर अंजनेय देवस्थान में उपचुनाव हारने वाले जेडीएस उम्मीदवार राधा कृष्णा के नेतृत्व में 60 किलो का केक काट के दूसरी तरफ कोलार में जेडीएस महिला घटक की अध्यक्षा राजेश्वरी के नेतृत्व में भी साईं बाबा देवस्थान में 60 किलो का केक काटा गया। इस मौके पर अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल भी बांटे गए। राज्य में डिप्टी सीएम पद की कोई जरूरत नहीं है। एमपी रेणुकाचार्य। उपचुनाव के बाद बीजेपी का हर विधायक मंत्री बनने की बात कर रहा है। आज उसी तरह दावनगिरी के बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने मीडिया से कहा कि जैसे देश में मोदी और अमित शाह की छवि है, वैसे ही राज्य में हमारे सीएम येडियुरप्पा की छवि है। लोकसभा चुनाव 26 स्थान जीते, ये सब येडियुरप्पा के कारण हुआ है। कोई दावा करे कि मेरे कारण ही सब हो रहा है तो ये एक गलत फहमी है। मैंने भी लगातार 3 बार चुनाव जीता है, अब तक खामोश हूँ, मगर मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि मुझे भी मंत्री बनाया जाए। जनता की चाहत का ख्याल करते हुए मुझे भी इस बार मंत्री बनाया जाए। मैंने भी सीएम और वरिष्ठों से बात की है। डिप्टी सीएम पद पर पूछे गए सवाल पर कहा कि डीसीएम पोस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।